नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं देश दुनिया की वो बड़ी खबरें जो राजनीति, समाज और लोकतंत्र से जुड़ी है। लेकिन वीडियो देखने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप सच्चे पत्रकार को सपोर्ट करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की रणभेरी बज चुकी है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार की धरती पर उतरेंगे। मुजफ्फरपुर और छपरा में 2 धमाकेदार चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे, जहां विकास, सुरक्षा और एनडीए की उपलब्धियों पर जोर देंगे। सुबह मुजफ्फरपुर में पहली सभा, उसके बाद दोपहर में छपरा में। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि ये सभाएं बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प लेंगी। विपक्ष की ओर से राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी भी मैदान में हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने गृह जिले नालंदा में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। नीतीश जी नालंदा के हर विधानसभा क्षेत्र को कवर करेंगे। राजगीर से शुरू होकर चंदी तक ये सभाएं आज आयोजित होंगी। नालंदा तो नीतीश जी का अपना घर है, जहां उन्होंने विकास की अनगिनत कहानियां लिखी हैं। सड़कें, स्कूल, अस्पताल, सब कुछ बदला है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि ये उनका अपना गढ़ है, जहां जनता का प्यार और समर्थन हमेशा रहा। इन सभाओं में नीतीश जी विकास की उपलब्धियों पर जोर देंगे और विपक्ष के आरोपों का जवाब देंगे। छठ महापर्व के बाद आज एनडीए ने कमान संभाली है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी सिवान, भोजपुर और बक्सर में 3 रैलियां करेंगे, जहां विकास और सुरक्षा पर जोर देंगे। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव जी भागलपुर के नाथनपुर में एलजेपी उम्मीदवार के लिए हुंकार भरेंगे। वहीं दिल्ली की भाजपा नेता रेखा गुप्ता जी मुजफ्फरपुर में जनसभा को संबोधित करेंगी, विपक्ष पर निशाना साधेंगी। ये रैलियां एनडीए की मजबूत पकड़ दिखाएंगी, जबकि महागठबंधन की ओर राहुल तेजस्वी जी की जोड़ी दरभंगा, मुजफ्फरपुर में उतरेगी। बिहार चुनाव 2025 की जंग तेज हो रही है और अब भाजपा के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी पर निशाना साधा है। शाह जी ने कहा कि राहुल गांधी जी में राजनीतिक शिष्टाचार का अभाव है। खासकर उनके हालिया बयानों में उन्होंने विपक्ष को मर्यादित आचरण अपनाने की नसीहत दी, जबकि राहुल जी ने मुजफ्फरपुर में मेड इन बिहार का नारा दिया। ये बयान बिहार रैली के दौरान आया, जहां शाह जी ने पीएम सीएम पदों पर भी तंज कसा। आज महागठबंधन के चेहरा तेजस्वी यादव जी मैदान में उतरेंगे। आरजेडी नेता और सीएम पद के दावेदार तेजस्वी यादव आज मधेपुरा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर जिलों में 10 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। ये सभाएं युवाओं को रोजगार, विकास और विपक्ष पर हमले के साथ भरपूर होंगी, जहां तेजस्वी बिहार फर्स्ट का नारा बुलंद करेंगे। वहीं राहुल गांधी शेखपुरा और नालंदा में सभाएं करेंगे। उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के लिए दिवाली का असली तोहफा आ गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने गन्ने के राज्य सलाहकार मूल्य 30 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी कर दी है। अब अगैती प्रजाति का गन्ना 400 और सामान्य प्रजाति का 390 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगा। ये फैसला 2025 से 26 पेराई सत्र से लागू होगा, जिससे लाखों किसानों की जेब में अतिरिक्त 500 से 600 करोड़ आएंगे। केंद्रीय सहकारिता मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे किसान हितैषी कदम बताया, जबकि विपक्ष ने इसे चुनावी लाभ का जुगाड़ कहा। लेकिन सच्चाई ये है कि यूपी के 45 लाख गन्ना किसानों को अब फायदा होगा। दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो गया है। प्रदूषण का स्तर खतरनाक सीमा पार कर चुका और शहर पर धुंध की मोटी चादर छा गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार सुबह दिल्ली का समग्र एक्यूआई लेवल, जो बहुत खराब श्रेणी में है, जो सांस की बीमारियों को दावत दे रहा है। बच्चे, बुजुर्ग, सब पर खतरा मंडरा रहा है। विशेषज्ञ का कहना है कि दिवाली के पटाखों और पराली जलाने से एक्यूआई लेवल बढ़ा है। अपनी सेहत बचाएं, मास्क लगाएं, बाहर कम निकलें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की महत्वपूर्ण 3 दिवसीय अखिल भारतीय कार्यकारी बैठक आज मध्य प्रदेश के जबलपुर में शुरू हो गई है। 30 अक्टूबर से
1 नवंबर तक चलने वाली इस बैठक में शीर्ष पदाधिकारी हिस्सा लेंगे, जहां 2025 से 26 का वार्षिक कार्यक्रम तय होगा। संघ कार्यों की प्रगति की समीक्षा होगी। विशेष रूप से आरएसएस के शताब्दी वर्ष के लिए पहली बड़ी जन अभियान की रूपरेखा बनेगी। गुरु तेग बहादुर के 350वें शहादत दिवस पर वर्ष भर कार्यक्रम बिरसा मुंडा की भूमिका और महिलाओं के समाज में योगदान पर फोकस होगा। संघ के महासचिव दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि ये बैठक हिंदू एकता को मजबूत करेगी। भारत सरकार ने हाल ही में पीले मटर के आयात पर 30% शुल्क लगाने का फैसला लिया है, जो 1 नवंबर 2025 से लागू होगा। यह शुल्क 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी और 20% एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस का संयोजन है। इसका मुख्य उद्देश्य सस्ते आयात को नियंत्रित करना और घरेलू दालों के दामों को स्थिर रखना है, खासकर खरीफ सीजन से पहले।